आ गए हम दर्शन करके, है ना। अच्छे से हो गए ना दर्शन भी, तो सही से दर्शन भी हो गए हमारे। हाँ, अब हम चलते हैं प्रेम मंदिर की ओर और अब प्रेम मंदिर में करेंगे हम दर्शन। राधा वल्लभ मंदिर जा रहे, राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए थे बांके बिहारी के और राधा वल्लभ मंदिर, दोनों के दर्शन अच्छे से हो गए थे, बहुत अच्छे से, सच में धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। आगे जाके मतलब हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे हैं। और वीडियो मैंने नहीं बनाई, अंदर अच्छा नहीं लगता थोड़ा, मैंने राधा वल्लभ के तो वीडियो बनाई भी है, बांके बिहारी के अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ थी। पर हम आगे तक गए थे अच्छे से दर्शन। किसी बहन ने मुझे कमेंट कर रखा था कि वहाँ पे वीआईपी दर्शन होते हैं। वीआईपी दर्शन बहन हर मंदिर जहाँ भी आप जाओ, हर मंदिर में वीआईपी दर्शन होते हैं। आजकल बिना वीआईपी के कुछ नहीं है। और जिसको देना होता वो, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो वीआईपी दर्शन कर ले, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम हर साल, मतलब साल में 2 बार भी हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, पर हमने अभी तक ना किसी को 1 रुपये दिया है, ना हमने कोई वीआईपी दर्शन करे। हम नॉर्मली जाते हैं जैसे सब, मतलब आम इंसान जाता है। और बहुत अच्छे से हम बांके बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं, राधा वल्लभ के दर्शन करके आते हैं। हमने कोई वीआईपी दर्शन नहीं करे बहन कभी भी। तो आप जाओगे कभी भी, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ और अच्छे से आप दर्शन करके आओ। ऐसे तो बोलते रहते हैं कि हम आपको वीआईपी आप 200 रुपये दो, 400 रुपये दे, हम आगे से आपके दर्शन, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी जाना, जहाँ से भी आपकी नज़र बांके बिहारी पे पड़े, आपने जन्मभूमि बांके बिहारी की, मतलब कि आपने वृंदावन में पैर रख ले, सोचो कि आपने उनके दर्शन कर लिए, तो किसी को वीआईपी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हम तो नहीं देते किसी को भी। और ये हमने गलियाँ देखो, ये बांके बिहारी की गलियाँ है। यहाँ पे हम सोच रहे थे कुछ खरीदने के लिए, तो हम लोगों ने, यहाँ पे मेरी नंद और सासू जी खड़ी हो रखी है। और हमने अपने खाना के लिए भी थोड़ा सा मुकुट लेना था, तो मैं और नेगी जी यहाँ पे मुकुट लेने के लिए दुकान में आ गए थे। और मौसी और नंद मेरे वो उधर खड़े थे। यहाँ पे ना अच्छे रेट में, मतलब सेल लगी हुई थी, 10-10 रुपये में मुकुट थे कान्हा जी के। तो मैंने भी बोला कि चलो ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर दुकान पे रुक गए थे और हमने 10-10 रुपये में, यहाँ से देखो ये दुकान है, यहाँ पे उन्होंने सेल लगा रखी थी। तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, देख रहे थे यहाँ पे कि सेल लगी हुई है। और ये हम थोड़ा दुकान के अंदर भी, फिर हमने कैमरा घुमाया, नेगी जी ने घुमाया, उनके हाथ में ये देखो 10-10 रुपये की पोशाक, 10 रुपये का छोटी पोशाक थी और 10 रुपये के मुकुट तो मेरा 2 नंबर के कान्हा जी है, तो उनके लिए 2 नंबर का मुकुट था, वो 10 रुपये में थे। अच्छे मतलब जो मुकुट हम यहाँ 30 रुपये में लेते हैं अपने मार्केट से, वो वहाँ पे 10 रुपये में थे। तो हमने कहा कि चलो लेके चलते हैं। और यहाँ पे पोशाक भी थी, बहुत प्यारी पोशाक थी, रेट अलग थे सबके, जिस हिसाब से वर्किंग काम था उस हिसाब से पोशाक थी यहाँ पे। तो मैंने अपने खाना के लिए भी एक पोशाक देखी थी, तो मैंने एक पोशाक ले ली है, मैंने वो बताया नहीं करने में। तो मैंने 2 माला ली, 2 मुकुट लिए और एक पोशाक ली, अपने खाने के लिए ड्रेस लिए मैंने। अब हम चल दिए, मौसी और विमला आगे चली गई थी, वो थोड़ा वो भी सामान ले रहे थे और मैं नेगी जी पीछे रह गए थे। उन्होंने पार्सल लिया है, अभी हमें मिल गए हैं मौसी और विमला। वो मेरे को बोल रही थी भाभी तू भी ले ली, फिर मुझे ये वाले पर्स पसंद है, मैंने पहले भी लिया था, विमला ने लिया था 50 रुपये में, बहुत अच्छा पर्स था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा मुझे, ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं अभी। तो हम लोग आगे गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे हमें रिक्शा चाहिए था प्रेम मंदिर के लिए। तो अब यहाँ पे हमने ना शेयरिंग रिक्शा ले लिया था, जो कि सरकारी रिक्शे लगे हुए हैं, सरकारी इनका रेट है फिक्स 30 रुपये में, वृंदावन से और प्रेम मंदिर तक 30 रुपये लेते हैं ये। इसमें कम से कम 10-12 सवारी चली जाती है एक रिक्शे में। तो हमारे साथ तो सारे देखो पुलिस वाले बैठे थे, क्योंकि इनकी छुट्टी हुई होगी, तो पुलिस वाले ही थे हमारे रिक्शे में। तो मैं मजाक ही कर रही थी कि हमारे को भी डिस्काउंट दिला दो, जब सारे पुलिस वाले की है ये रिक्शा, तो हमें क्यों हमसे पैसे ले रहे हो, ऐसे मजाक कर रहे थे हम। बीच में यहाँ पे आता है इस्कॉन टेम्पल, तो हम लोग इस्कॉन टेम्पल पे नहीं रुके, क्योंकि फिर हमें प्रेम मंदिर के दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि प्रेम मंदिर का भी टाइमिंग हो जाता है। तो इसलिए हम लोग फटाफट से फिर हम प्रेम मंदिर के लिए गए और हमने फिर प्रेम मंदिर के दर्शन करने की उसने हमें
रिक्शे वाले ने सब प्रेम। अब हम खाना खा रहे हैं, बाकी बिहारी के भी दर्शन करके आ गए, राधा वल्लभ के भी दर्शन करके आ गए और प्रेम मंदिर के भी दर्शन करके आ गए बहुत अच्छे से। और अब हमें लग गई भूख और अब हमारा आगे खाना और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। रात के कितना टाइम हुआ? 9, 9:30 हो रहे हैं। 9:30 हो रहे हैं रात के। तो अभी हम लोग खाते हैं खाना, फिर देखते हैं क्या होता है आगे आगे। तो फ्रेंड्स, ये है प्रेम मंदिर का रात का नज़ारा और ऐसा नज़ारा सच में बहुत ही सुंदर दृश्य, एकदम बहुत सुंदर लाइटिंग है, एकदम बहुत सुंदर। और यहाँ पे ना लोग ज़्यादातर रात को ही जाते हैं क्योंकि रात को अलग ही नज़ारा दिखता है। वैसे दिन में भी अच्छा दिखता है, ऐसा नहीं कि दिन में अच्छा नहीं दिखता है, दिन में भी अच्छा दिखता है, मगर रात को जो लाइटिंग होती है ना, एक एक चीज़ पे अलग अलग लाइटिंग करी होती है ना, तो बहुत सुंदर लग। यहाँ पे देखो काली नाग, देखो कैसे खून आ रहा है, काली नाग कैसे खून निकल रहा है, देखो एकदम लाल। कैमरे में तो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, वहाँ पे आप देखोगे एकदम लाल दिख रहा था काली नाग। और ऊपर से देखो कान्हा जी, ये देखो ये देखो बाके बिहारी जी ऐसे घूम रहे हैं अपनी बांसुरी को लेके, और नीचे देखो काली नाग के फन पे बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य था सच में देखने। और ये है मंदिर, और मंदिर के आसपास इतनी भीड़ हो रखी थी, मतलब ज्यादा भीड़ नहीं थी पर ठीक ही थी भीड़, मतलब और यहाँ पे ना इतने ज्यादा 8:30 नहीं थे बजे लोग तक यहाँ ही, पे। रात को 8:30 बजे तक आप दर्शन बहुत कर अच्छे सकते हो। से उसके हमारे बाद यहाँ पे दर्शन हो दर्शन भी गए बंद हैं हो जाते हैं, बांके बिहारी के। लाइटिंग सब बंद हो जाती है, मतलब कि 8:30 बजे के बाद वो लास्ट 9 बजे तक रखते हैं, 9 बजे के बाद वो खाली करवा देते हैं, खाली हो जाता है। तो हम लोग फटाफट बना रहे थे, मैं भी फिर उधर गई थी एक तरफ, यहाँ पे ना आगे भी था तो वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग हो गया था। अब मैंने कहा यार मैंने तो वीडियो बनाई नहीं, फिर मैं तो ना ऐसे चुपके से ना चली गई थी, क्योंकि जैसे जैसे वो लोग गार्ड उधर को गए तो मैं चुपके से, क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया था, जो लोग अंदर रह गए थे उनको उन्होंने अंदर रहने दिया, बाकी बाहर वालों को एंट्री को बंद कर दी उन्होंने। और मैं नेगी जी और मासी और मेरी नंद तो वहाँ पे ही थे, और मैं चुपके से अंदर चली गई और मैंने वहाँ का सारे मैंने वीडियो बनाया। वैसे ये लोग भी आ गए अब इधर, तो मेरे को पूछ रहे थे तुम तो चले गए, तो वे किसी ने देखा नहीं। मेरी नंद बोली थी भाभी आपको किसी ने नहीं देखा, मैं अकेले अकेले घुस गई थी। अब हम यहाँ पे मिल गए थे एक साथ यहाँ पे, क्योंकि ये लोग आगे आ गए थे ना, फिर तो हम लोग फिर यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। अब हमने फिर आगे फ़ोटो वोटो खींची, फिर हमने और वीडियो बनाई। इसके बाद हमें फिर अंदर दर्शन के लिए भी जाना था, तो हमने फिर फटाफट पहले वीडियो बनाई, फिर हमने कहा कि चलो फिर दर्शन, क्योंकि ना बंद हो जाते फिर, तो हम यहाँ पे दर्शन ही कर, यहाँ पे बाहर हम वीडियो बनाते रह जाते, अंदर दर्शन बंद हो जाते, तो इसलिए हमने फटाफट बनाई। और फिर हम लोग उधर मंदिर के पीछे से घूमते हुए पहले हमने वीडियो बनाई सारी एक बार, और फिर हम दर्शन के लिए चले गए। और उसके बाद फिर हम दोबारा से आए यहाँ पे, हमने कहा अगर बंद नहीं होगा तो तब हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे पीछे पीछे से, हम अब यहाँ पे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा ग्राउंड है ना, तो आगे पीछे से तो हम लोग ये दर्शन के लिए ही जा रहे थे उधर। अभी यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा वीडियो जो भी थे हमने वीडियो भी बनाए, हमने फ़ोटो भी खींची यहाँ पे, क्योंकि ये लाइटिंग बाद में ना थोड़ी देर में ही बंद होने वाली थी, और इसलिए हम लोगों ने फिर फटाफट हम गए इधर से। और यहाँ पे अब हम आगे आ गए हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पे ये लोग सब लोग देखो यहाँ पे है, हम लोग थोड़ा वॉशरूम गए थे, तो वॉशरूम भी इधर सामने ही है, ये प्रेम मंदिर के अंदर ही वॉशरूम भी है फ्रेश होने के लिए, हाथ मुँह जो भी धोना अपने। उन्होंने चप्पलें भी रखी हुई है वहाँ पे, सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी चप्पलें, इस बार मैंने देखा है वहाँ पे कि चप्पलों का भी इंतज़ाम वहाँ पे करवा रखा है कि आप अगर बाथरूम जा रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, वॉशरूम कुछ भी आप जा रहे हो, तो उन्होंने वहाँ पे चप्पलें रखी हुई है। आप कोई भी चप्पल पहन के, पहले हम लोग, क्योंकि हमारे तो चप्पल जूते जमा हो जाते हैं, पर वहाँ पे अंदर है अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके कोई से भी जूते चप्पल पहन के वॉशरूम में जा सकते हो। ये वाला मैंने अभी इस बार पहली बार देखा वहाँ पे, और बार तो नहीं होता था, और बार किसी से लोगों से हमें मांग मांग के या फिर नंगे पैर ही जाना पड़ता था वॉशरूम। इस बार उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है, मतलब कि जिसने भी करा है, हो सकता है लोग अपनी तरफ से भी दे देते दान वान की यहाँ पे चलो,
जिसको दिक्कत होती है। अब हम यहाँ पे अंदर चले गए, एंट्री कर दिया हमने दर्शन के लिए, क्योंकि दर्शन के लिए भी अगर हम लोग जल्दी नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ पे टाइम हो जाता है। उनका टाइम था कि 8:30 बजे मंदिर ने बंद होना है तो होना है, तो इसलिए अब हम लोग अंदर चले गए यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे भी अंदर, यहाँ पे देखो इतने अच्छे, सच में इतने अच्छे और इतने सामने से दर्शन हुए हमारे। मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कितने अच्छे दर्शन करे हम लोगों ने। और ये अंदर का नज़ारा है, देखो ये प्रेम मंदिर के अंदर का नज़ारा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, सच में मनमोहक नज़ारा है। जो इस मंदिर में जाएगा ना, वो, ये स्मारक है कृपालु जी महाराज की, जिन्होंने प्रेम मंदिर को बनाया है इतना। और ये है गोवर्धन पर्वत, तो ये गोवर्धन पर्वत है। यहाँ पे देखो सारे कृष्ण, कृष्ण की गोपियाँ सारे हैं यहाँ पे, देखो पूरा गोकुल धाम है यहाँ पे। और कृष्ण जी ने कैसे एक उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, तो ये तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत सुंदर। अभी मैंने आपको एक तरफ दिखाया था प्रेम मंदिर का, ये दूसरा तरफ है, ये दूसरी साइड है प्रेम मंदिर का। तो ये मैं आपको दूसरी तरफ दिखा रही हूँ, क्योंकि एक तरफ से एंट्री होती है, दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं। तो मैंने ये दूसरी तरफ की इमेज आपको दिखा रखी है। देखो बहुत ही सुंदर, सच में जो अगर नहीं गया है तो ज़रूर जाना, ज़रूर जाना। और बांके बिहारी भी अपना आशीर्वाद आप लोगों पर बनाए रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग बाहर, क्योंकि ना बंद होने वाला है, तो इसलिए वो लोग बोल रहे थे अब जल्दी से जल्दी बाहर जाओ। अब हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि बंद होने का टाइम हो गया था। सही बात है, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो रहा था उनका भी, जो लोग वही सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे, उनका भी एक टाइमिंग होता है। तो इसलिए वो बोल रहे थे अब खाली करो। और धीरे धीरे ना अब लाइटिंग भी बंद हो रही थी, एक तरफ से वो लाइटिंग भी बंद करते जा रहे थे, और एक तरफ से वो हमें भी बोल रहे थे अब आप बाहर जाओ आप लोग, क्योंकि अब हमारा भी टाइम हो रहा है, हम बंद कर रहे हैं। तो तभी भी मैं ना वीडियो बनाते बनाते मैं आ ही रही थी, इधर इधर तक लोग सब जा ही रहे।